डेविड नहीं, हाँ नीलिमा दूसरी नीलिमा। सभी को प्रेज द लॉर्ड सालों। आइए हम अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए सभी को प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता आपके अनुग्रह, आपके दया, आपके प्रेम के लिए पिता, जहाँ जो प्रतिभू नया है प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता। हाँ प्रभु जी, हम लोग दूर दूर हैं, फिर भी प्रभु जी आपने इस नेटवर्क के द्वारा हम सभी को पिता, हाँ प्रभु जी, एक किया है पिता, आत्मा में एक किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, जितने भी जन, हाँ प्रभु जी, इकट्ठा हुए हैं, हर एक जन को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर राजा। जो लोग जुड़ने वाले हैं उनको भी आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा, आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जिस बहन को आपने वर्शिप के लिए चुना है पिता, हाँ प्रभु जी, उनको आप ब्लेस कीजिए आपके, हाँ प्रभु जी, सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना करने के लिए आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, कम कम आंटी को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, आपकी लहू से कवर करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा, आपकी आत्मा से उन्हें भर दीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, जो वचन आपने उनको दिया है पिता, उस सामर्थ के साथ बोलने के लिए आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम जो आपके वचन को सुनेंगे पिता, हमारे कानों को आप छुए पिता। प्रभु जी, आत्मिक कानों को खोल दीजिए, पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहते हैं जिसे हम समझ पाए पिता, आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। हाँ प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा, हाँ प्रभु जी, सारा नेटवर्क प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जीवित पिता परमेश्वर राजा, हाँ प्रभु जी, आरंभ से लेके अंत तक पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की स्वागत के लिए एक ऊंची ताली बजाकर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का स्वागत करें, ताकि वो हमारे और हमारी सहायता मदद करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो। आप सब परमेश्वर में आनंदित हैं, तो हमको आनंदित भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो परमेश्वर हमारे उतरे हुए चेहरों को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे शारीरिक गठन को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे उस हृदय की सजावट को देखता है जो हम परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। हमारा हृदय कैसा है, परमेश्वर के लिए तैयार है या नहीं, वो परमेश्वर देखता है। तो मैं जानती हूँ कि मेरी सारी बहनें अपने हृदय को, जिसको परमेश्वर के वचनों के द्वारा सजा करके आई हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और सिस्टर जयंती है शायद आराधना में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि परमेश्वर की आराधना के लिए आगे आए। तो इस दौरान परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सिस्टर प्रभु परमेश्वर को ये मुझे समय दिया, मौका दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए मैं स्तुति आराधना का गीत गाती हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ परमेश्वर की। यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया, हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा।
वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया, हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओगे, स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे, यीशु के लहू द्वारा। अपना हृदय उसको देकर देखो, क्या जीवन तुम पाओगे, स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे, यीशु के लहू द्वारा। हाँ, यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। हाँ, यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। थैंक यू आंटी, प्रेज द लॉर्ड। सभी को शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच में परमेश्वर ने हमको अपना कीमती लहू के द्वारा खरीदा है। सचमुच में परमेश्वर महान है और अपने कीमती लहू को देकर उसने हमको हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए खरीद लिया है ना। और हम उसके साथ में अपनी खुशियों को मनाते हैं और प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं और सब हम एक दूसरे के लिए भलाई की बातें करते हैं और सोचते हैं, है ना। तो परमेश्वर हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमको शांति देता है, सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, हर वो चीज हमको देता है वो जिसकी हमको जरूरत होती है। तो आइए आज हम अपने वचनों में जाएंगे और वचनों में हम देखेंगे नीति वचन का नीति वचन में 3 का हम देखेंगे, 3 में हम 5 से जाएंगे। पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, जो भी वचन मुझे मिले हैं मैं सर्वप्रथम एक छोटी सी दुआ करूंगी। परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करे। धन्यवाद हो प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम की स्तुति और महिमा करती हूँ प्रभु, कारण प्रभु परमेश्वर तूने मुझे मौका दिया पिता परमेश्वर, जीवित रखा प्रभु परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर मैं तेरे वचनों को पिता परमेश्वर, तेरे वचनों का विश्लेषण करूं प्रभु परमेश्वर। मुझ में कोई भी ताकत नहीं, कोई भी सामर्थ्य नहीं, मैं शून्य हूं प्रभु परमेश्वर। मेरे पास मेरे आत्मा में कोई भी आकार नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर जब तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है प्रभु परमेश्वर, तो हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर, हमारा आत्मिक जीवन आकार लेने लगता है। और जो भी तूने मुझे प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर वचनों को दिया है प्रभु परमेश्वर, वचनों को बोलने के लिए, उन सारे वचनों को प्रभु परमेश्वर मैं आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु परमेश्वर। उन वचनों को पिता परमेश्वर आशीषित करिए और वो वचन प्रभु परमेश्वर मैं जैसे बोलूंगी प्रभु परमेश्वर, उन वचनों को प्रभु परमेश्वर मेरे मुंह में भरिए प्रभु परमेश्वर, ताकि मैं उन वचनों का प्रभु परमेश्वर विश्लेषण कर सकूं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे नाम की जय जयकार करती हूँ, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हुए प्रभु परमेश्वर सारा आदर मान और गौरव तुझे देते हुए प्रभु परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर,
आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, sister. परमेश्वर आप सबों को अच्छा रखा है और अच्छा रखेगा, ऐसी आशा है। तो आइए आज हम अपने वचनों में चलें। हमारा पहला भाग होगा नीति वचन, उसका 3 का हम 5 से शुरू करेंगे। 5, 6 और 7 इन्हें 10 तक लेंगे, हम देखेंगे। तो 5 का नीति वचन 3 का 5 ऐसा बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमसे कहता है कि जब भी हमें कोई काम करना हो, कोई भी काम करना हो, चाहे हमें अपने घर का करना हो, चाहे हमको पकाना हो, चाहे हमको घर के छोटे मोटे काम करने हो, या फिर हमको बच्चों को पढ़ाना हो, तो हम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर ना आगे बढ़े, है ना। कोई भी काम हमको करना हो, चाहे वो शादी ब्याह का हो, चाहे कुछ भी हो, पहला हम करेंगे वो गलत नहीं होगा और वो काम बिल्कुल सही होगा। और हमको दोबारा अपने आप को नीचा नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए, जब हम अपने मर्जी से कोई काम करते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझमें कोई कमी नहीं है। हाँ, नहीं है कमी, चलता है, सभी के पास में ताकत है, हिम्मत है, सभी वही चीज खाते हैं जो दूसरे भी खाते हैं, सभी वही सोचते हैं जो दूसरे भी सोचते हैं। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो हमारा अगुवाई करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुवाई करता है, तो हमको कोई भी काम करना हो तो प्रथम हम क्या अपने माता पिता के पास जाते हैं? नहीं, हमारे माता पिता तो हमको छोड़कर चले गए, लेकिन जो हमारा परमेश्वर, जो हमारे घर का कर्ता धर्ता है, उसके सामने जाकर हमको उसके परमिशन लेना है ना, आज्ञा लेना है और प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं जो भी काम करने जा रही हूँ या जो भी काम करना चाहती हूँ, आप मुझे इसमें सलाह दीजिए, आप बताइए, आप अपने अपने शब्दों के द्वारा मुझे बताइए कि मैं कैसे करूँ ये काम। फिर परमेश्वर आपके मन में उन शब्दों को भर देगा, उन वाक्यों को भर देगा, और परमेश्वर क्या करेगा? आपका मन फिलअप कर देगा। और जब खाली स्थान भर जाएगा, आपका मन पूरा भर जाएगा, तो आप फिर उस काम को बहुत ही फ्रीली, एकदम स्वतंत्रता पूर्वक करती चली जाएंगी। और जब आप अपने कार्य को करेंगी, तो आप जब उस कार्य को करेंगी, तो आपकी कहीं भी इंसल्ट नहीं होगी, कहीं भी आपको नीचा नहीं देखा जाएगा, कहीं भी आपको गिराया नहीं जाएगा, कहीं भी आपको दचेड़ा नहीं जाएगा, कूटा नहीं जाएगा, आत्मिक रूप से या शारीरिक रूप से। मैं आपको बता रही हूँ कि जब परमेश्वर हमारा सहायक है और हमको सलाह देने वाला है, तो उसकी आज्ञाएं जब हम अपने हृदय में रखकर चलते हैं और उसको प्रथम स्थान देते हैं, तो हमारा कोई भी काम बिगड़ता नहीं। और हमारा भरोसा संपूर्ण पूरे हृदय की गहराई से, पूरे आत्मा की गहराई से हमारा भरोसा किस पर होता है? अपने प्रभु पर होता है। यदि हमने अपने प्रभु पर पूरा भरोसा रखा है, तो हमारा काम एक धागे के बराबर भी काम बिगड़ने वाला नहीं होगा, ऐसा वचन बोलता है ना। लेकिन Yes, hallelujah. हाँ, ये वचन बोलता है हमसे, हम नहीं बोलते, वचन बोलता है, क्योंकि हमने परमेश्वर से मदद मांगी है। और जब परमेश्वर से मदद मांगी है, तो परमेश्वर क्या करता है? उस चीज को दिल खोल कर देता है, दिल खोल कर देता है। हमारी मदद वो ऐसी करता है कि हमको हमारी हंसी नहीं उड़ने देता। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। Praise the उसी के Lord. साथ में आप देखिए दूसरा वचन जो है 6वां, उसी को स्मरण कर सब काम करना।
जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम परमेश्वर के सामने क्यों आए हैं? क्योंकि हम उसके स्मरण करें, उसके सभा में एकत्रित हो, न कि हमारा मन कहीं और लगे, है कि नहीं? हम परमेश्वर के नजदीक में बैठे हैं तो हम उसको ही स्मरण करें, उसको ही स्मरण करें, उसको प्रथम स्थान दें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। क्यों ऐसा करेंगे हम? ऐसा करने से क्या होगा? जो अगर हमारे मार्ग में आड़े टेढ़े बातें आती हैं, आड़ी टेढ़े विचार आते हैं, आड़ी टेढ़े दुष्ट लोग आड़ा टेढ़ा काम करते हैं, तो वो मार्ग क्या हो जाता है? वो सारे नष्ट हो जाते हैं और हमारा काम के लिए परमेश्वर जो सीधा मार्ग निकालता है वो मार्ग में हम चलने लगते हैं और हमारा मार्ग खतरे से बाहर हो जाता है। हमारे मार्ग में कोई भी खतरा नहीं आता, कोई भी कठिनाई नहीं आती, या कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमको चोट पहुंचा सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे सामने खड़ा होता है, क्योंकि हमने यस, आमीन। भरोसा रखा है और दिल खोल कर उससे मदद मांगी है, इसीलिए हमारा परमेश्वर हमारे सामने खड़ा होता है ना? और हमको चोट पहुंचने से हम बच जाते हैं, हमारा काम बिगड़ने से क्या होता है? बच जाता है, क्योंकि उसने ही हमको सीधा मार्ग निकाल के दिया। हमारे मार्ग बहुत आड़े टेढ़े थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमको अपने मार्ग में लाकर अपने वचनों के द्वारा हमको सीधे मार्ग में चलाना चालू कर दिया और वही मार्ग पर हम चल रहे हैं और हमको चलना है हमको रुकना नहीं है, क्योंकि उसने ही हमारे लिए सीधा मार्ग निकाला है जिसमें कोई खतरा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस मार्ग के लिए। आगे का वचन हमसे कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। कितने वार्निंग दिया परमेश्वर ने, कितने हमको बचाया परमेश्वर ने, क्या क्या कहता है परमेश्वर हमसे जब हम उसके नजदीक बने रहते हैं। तो वो कहता है कि तुम अपने आप को अधिकारी के रूप में बुद्धिमान मत समझो, ये बुद्धि मैंने तुमको ही दिया है, तुमको अकेले को नहीं दिया, सारे लोगों को दिया है। पर ये बुद्धि मैंने क्यों दिया है? क्योंकि तुम इसका अच्छा उपयोग करो। है ना? सही बात है कि नहीं है? सही बात जी है जी, नहीं? हालेलुया। बुद्धि का हमको क्या करना है? इस्तेमाल जो हम करेंगे तो वल्गर चीजों में नहीं करना है, खराब बातों में नहीं करना है। बुद्धि कीमती चीज है भाई, बुद्धि बड़ी कीमती चीज है। बहुत कम लोगों को बुद्धि मिलती है, बुद्धि यस बहुत यस, कम लोगों को हालेलुया। मिलती है। हाँ, देखे ना लोग कैसे पागल पागल जैसे घूमते रहते हैं, क्या उनको बुद्धि नहीं दिया? परमेश्वर ने दिया है, लेकिन उनके पास बुद्धि उन्होंने कभी मांगा नहीं होगा, इसलिए उनको बुद्धि नहीं दिया परमेश्वर ने, और वो बिना बुद्धि के काम करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा दुनिया में रखा है उसने हमको। हम सही तरीके से कपड़े पहनते हैं, हम सही तरीके से तैयार होते हैं, हम सही तरीके से परमेश्वर के सामने बैठते हैं, परमेश्वर के लिए अच्छे विचार रखते हैं। परमेश्वर हमारे लिए जब इतना काम करता है तो फिर वो क्या कहता है? परमेश्वर हमसे यही कहता है कि तुम अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। बुद्धिमान बनोगे तो तुम्हारी हानि होगी। तुमको मैंने बुद्धि दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करो, उसका सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल मत करो। यहोवा का भय मानना। और दूसरी बात वो हमको बताता है कि मैंने जो तुमको बुद्धि दिया है बिल्कुल खुलकर जीने के लिए तो दिया ही दिया है, आनंद करने को भी दिया है, लेकिन भय के साथ, कि उस बुद्धि के द्वारा कोई भी अनगरल काम ना हो, है ना? परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम ना हो।
हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो जो परमेश्वर के विरोध में जाता है। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है। जब भी कोई काम हम करते हैं तो पहले हमको परमेश्वर से डरना है कि परमेश्वर के सामने ये काम सही है या नहीं, सही है या नहीं, और फिर हमको उस काम को करना है और बुराई से अलग रहना है ना। बुराई से हमको बिल्कुल अलग रहना है। क्यों अलग रहना है भाई? क्योंकि बुराई जब आती है तो वो वार्निंग नहीं देती, अपने आप घर में घुस जाती है, अपने आप बहू बेटे के बीच में घुस जाती है, अपने आप भाई बहन के बीच में घुस जाती है, अपने आप जहां उसको रास्ता दिखता है वहां घुसती है वो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हमारे घर में आती है तो हमको क्या करना चाहिए कि हम जब परमेश्वर के वचनों पर स्थिर हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो ऐसी बुराइयों को झटका मारकर अलग कर देना चाहिए। हमको उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हमने आज किसी ने हमको कुछ बोला और हम उस बुराई, अरे इसने ऐसा बोला क्या मेरे को, अरे ये तो गलत हो गया, अब देखना मैं इसके साथ क्या करती हूँ, है ना। फिर हम लग जाते हैं, हमारे पीछे फिर हमारा लड़का क्या बोलता है, अरे उसने तो ऐसा बोली थी भाई, मेरी माँ को ऐसा बोली, फिर वो लग जाता है ना। तो ये क्या होता है, बात पर बात बढ़ती चली जाती है। तो हमको, जब हमको थोड़ा सा भी अगर सुई के नोक के बराबर भी मालूम होती है कोई बात, तो हमको तुरंत में वहीं के वहीं थम जाना है, रुक जाना है, ताकि कोई भी ऐसी बात आगे ना बढ़े जो हमारे जीवन को जीने से इन्हें पोला करे, छेद करे, है ना। हमारे घरेलू जीवन को, हमारे बाल बच्चों के जीवन को और हमारे खुद के जीवन को खराब करे। ऐसा कोई भी काम हमको नहीं करना है। इसीलिए हमको परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन में हर एक दिन, हर एक क्षण संभाल करके कदम रखना है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो Praise the कहता Lord. है, हाँ सचमुच में परमेश्वर हमारा बहुत ही दिमाग वाला परमेश्वर है, जो हमने उनको पकड़ा है और उन्होंने हमारे दाहिने हाथ को संभाले रखा है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, पर यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। फिर अगला वचन हमको ये बताता है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां बहुत सुंदर रहेंगी। तेरी हड्डियों को जरा भी चोट नहीं लगेगी, जरा भी तेरी हड्डियों का नुकसान नहीं होगा। तेरी हड्डियां क्या होगी? टाइट बनी रहेंगी, बिल्कुल कहीं से टूटेगी फूटेगी नहीं। तेरे हड्डियों में कोई भी जोड़ तोड़ नहीं होगा और तेरी हड्डियां सक्षम रहेंगी, ताकतवर रहेंगी। और तेरी हड्डियां कैसी रहेंगी? ऐसी रहेंगी कि जैसे कभी बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद जो हड्डियां तैयार होती हैं, वही नई हड्डियां हमको मिलते रहेगी। यदि हम परमेश्वर के साथ में हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो हमारे शरीर के किसी भी भाग को नुकसान या हानि नहीं पहुंच पाएगी। हमारा शरीर ऐसा रहेगा कि जैसे कोई तुलना नहीं कर सकते हम उसकी। और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, ताकत अच्छी रहेंगी, हड्डियां टूटेंगी नहीं, कमजोर नहीं होगी, है ना। परमेश्वर के साथ जब हम मिलते हैं तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमको भोजन भी मिलता है, हमको हड्डियों के लिए ताकत भी मिलती है, हमारे शरीर की चमड़ियों के लिए ताकत मिलती है, हमारे नसों को ताकत मिलती है, हमारी आंखों को, हाथों को, पैरों को, कानों को, मुंह को, हर एक चीज को परमेश्वर हरा भरा रखता है। हर एक चीज को, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। फिर वो ऐसा कहता है अगले वचन में, और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अगर तुम सशक्त हो, तुम बहुत अच्छे हो,
तो अपनी सारी संपत्ति के द्वारा, है ना, सारी संपत्ति के द्वारा। अब जिसके पास है संपत्ति वो संपत्ति के द्वारा करेगा, जिसके पास अच्छा शरीर है वो अपने शरीर के द्वारा करेगा, और जिसके पास अच्छी खेती बाड़ी है वो अपने खेती बाड़ी के द्वारा करेगा, और जिसके पास में कुछ भी नहीं है तो अपने मुंह के द्वारा आराधना करेगा और परमेश्वर की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाएगा। प्रतिष्ठा पाना और ले लेना अलग बात है, और देना अलग बात है। प्रतिष्ठा परमेश्वर से मांगने के बाद हमको मिलती है, और प्रतिष्ठा उसको बोलते हैं जो 4 लोगों के बीच में बैठाता है और 4 लोगों के बीच से उठा भी देता है ना। प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है, और प्रतिष्ठा को हमको संभालना है। और जब हम अपने प्रतिष्ठा को नहीं संभाल पाएंगे तो अपने परमेश्वर की प्रतिष्ठा को कैसे संभालेंगे, है ना। पहले तो हमको अपने आप को संभालना है और फिर परमेश्वर की प्रतिष्ठा को संभालना है, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा को हानि ना पहुंचे, और परमेश्वर को जो प्रतिष्ठा हमको देनी है वो हम परमेश्वर को दे सके, चाहे किसी भी चीज के द्वारा। जो भी चीज हमारे पास में है वो परमेश्वर को दे सके। और इसके कारण क्या होगा आपको मालूम है? इसके कारण क्या होगा कि वो वचन कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, चाहे वो बाल बच्चे के हो, चाहे वो धन दौलत का हो, चाहे वो तुम्हारे घरेलू चीजों का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तुम्हारे खत्ते कैसे रहेंगे? भरे पूरे रहेंगे। तुम्हारी आत्मा कैसी रहेगी? भरी पूरी रहेगी। तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा? भरा पूरा रहेगा, क्योंकि तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, है ना। और परमेश्वर के राज्य के लिए तुम एक रस कुंड के समान, नया दाख मधु के समान परमेश्वर के राज्य के लिए उमड़ते रहोगे, उमड़ते रहोगे, है ना। खत्ते भरे पूरे रहेंगे, सब कुछ हमारे पास, सब कुछ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हम परमेश्वर के सामने ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा और अधिक से अधिक परमेश्वर के सामने अपनी उपस्थिति को दिखा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, sister. Amen. Praise the Lord. मुझे लगा कि सब 6 का 22 और 23 जाएंगे हम, हाँ, मत्ती 6 का 22 और 23। तो 22 हमसे कहता है, शरीर का दिया तो आंख है, इसलिए तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा। देखिए 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 वचन, शरीर का आंख तो दिया है ना। और दिया यदि निर्मल ना हो, है ना, तो आंख कैसे निर्मल हो सकती है? क्योंकि शरीर का जो कार्यक्रम देखने का होता है वो आंखों के द्वारा ही होता है। और अगर हमारी आंखें स्वच्छ नहीं है तो हम किसी दूसरे को अपने वो गंदी आंख से ही देखेंगे, गंदी आंखों से ही हम उसको देखेंगे। हमारी आंखें गंदी हैं, इसलिए हम गंदी आंखों से उसको देखेंगे, तो जो हमको दिखेगा वो गंदा ही दिखेगा, वो गंदा ही दिखेगा, वो साफ नहीं दिखेगा। लेकिन यदि हमारी आंख परमेश्वर के द्वारा धो दी गई है, परमेश्वर के द्वारा निर्मल की गई है, तो हमारी आंखें कैसी है? निर्मल है। कैसे हमारी आंखें? निर्मल है और स्वच्छ है। तो जब हमारी आंखें निर्मल है तो हम दूसरों के भी प्रति हमारे विचार क्या होंगे? स्वच्छ होंगे, साफ होंगे, और हमारा पूरा शरीर भी उस निर्मल आंखों के द्वारा क्या होगा? उजियाला से भर जाएगा। जब हमारी आंखें गंदी नहीं है, हमारी आंखें गंदी नहीं है, तो हमारा शरीर, जब हमारी आंखें गंदी थी
तो हमारा शरीर गंदा था, हम बुरे विचार रखते थे, बुरा सोचते थे, बुरे रास्ते पे चलते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमारी आंखों को निर्मल कर दिया तो हमारा शरीर क्या हो गया, हमारी आंखें कैसी होगी, निर्मल हो गई। और निर्मल हो गई तो हमारा शरीर क्या हो गया, उजियाला से भर गया परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा। Yes, Amen. और जब परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर आ चुका है तो फिर वहां पर अंधियारा कैसा, अंधियारा कैसा, किस नाम का अंधियारा है वहां पर, वहां अंधियारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको निर्मल कर दिया है। परमेश्वर ने अपनी आंखें जो हमको दी है और अपनी आंखें जो हमको दी है, उन आंखों के द्वारा हमारा शरीर उसके उजाले को पाकर निर्मल हो चुका है और उसके उजाले से भर चुका है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes, Amen. आमीन, Hallelujah. है Praise सब the बोल Lord. भी ना, थोड़ा थोड़ा बीच में तो अच्छा लगेगा ना। Hallelujah. Hallelujah. हाँ, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर 23 वचन हमको कहता है कि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। उसी का जो जोड़ है शब्द है अभी जो मैंने बताया। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है तो वो अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। जब हम अंधकार से भरे होंगे तो अभी आपने देखा होगा कोई अंधा बच्चा रहता है या कोई अंधे लोग रहते हैं तो टोलते रहते हैं ना उनको दिन का फर्क मालूम होता, ना रात का फर्क मालूम रहता, ना सवेरा दिखाई देता, ना कुछ दिखाई देता। लेकिन यदि हमारी आंखें अच्छी है और हमारी आंखें अच्छी और कुछ ऐसा हमारी आंखों में धुंधलापन आ जाता है तो हम उन आंखों के लिए 10-10 बार डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर से दुआ नहीं मांगते। आज मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रही हूँ। मेरा चश्मा लगता है, मुझे बहुत चश्मे का नंबर है मेरा, और चश्मे का नंबर है तो क्या हो गया, 2 साल पहले मेरा चश्मा टूट गया और चश्मा टूटने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे न होने के कारण मैं चश्मा नहीं बना पाई, लेकिन मुझे वचन पढ़ना जरूरी था। तो मैंने परमेश्वर से यही शब्द बोला कि यदि परमेश्वर तू मुझे अपने वचन को पढ़ाना चाहता है तो मुझे अपनी आंखें दे, अपनी आंखें दे ताकि मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं। Amen. और आज तक मैं उसके ही आंखों के द्वारा वचनों को पढ़ रही Praise हूँ। the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. मैं बिना चश्मे के बैठी हूँ। Yes, Amen. Hallelujah. जब भी हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर तो हमको हमारे दूसरे चीजों की जरूरत नहीं होती। हमारा तो देने वाला जीवित खुदा हमारे सामने खड़ा है, समय पर उठाता है। आज उसने मुझे 3 बजे उठाया, Yes. उसको स्पष्ट आवाज आई, लेकिन मैं फिर से सो गई, फिर से सो गई मैं क्योंकि इतनी थकी हुई थी मैं, फिर से सो गई। फिर मैं बोली अरे मुझे तो किसी ने उठाया था लेकिन मैं अरे मुझे प्रभु ने उठाया लेकिन मैं उठी नहीं, मैं बोली। और उसको ये सोच के मुझे अफसोस हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैंने कहा आज मुझे वचन बोलना है ना, वचन बोलना है तो मुझे तो तैयारी करनी पड़ेगी, और जब तैयारी करना पड़ेगा तो मुझे परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। बगैर परमेश्वर के मैं वचनों को नहीं बोल सकती, बगैर परमेश्वर के सहायता के मैं कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मैं बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। परमेश्वर चाहेगा तो मैं बिस्तर से उठूंगी, परमेश्वर चाहेगा तो मैं सवेरे 3 बजे उठूंगी और बाइबल मेरे हाथ में होगी, Praise है the ना। Lord. तो Hallelujah. सब परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है। और आगे ही बोलता है हमको, आगे का वचन हमको ये बताता है, देखिए 2 कुरिन्थियों का 10:18, है ना, 2 कुरिन्थियों 10:18। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, देखिए हम लोग
हम लोग अपने मुंह मियाँ मिट्टू बहुत बार बन जाते हैं, है ना, बहुत बार बनते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, उसकी एक कहावत है कि अपनी ही प्रशंसा करते रहना, अपने ही बच्चों की प्रशंसा करते रहना, अपने ही पति की प्रशंसा करते रहना, अपने ही भाई की प्रशंसा करते रहना, हम जिस परिवार से जुड़े हैं उनकी प्रशंसा करते रहना कि मेरा नहीं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को क्या पसंद है कि जो प्रभु जो बढ़ाई को महत्व देता है, या प्रभु जो बढ़ाई सुनने का हक रखता है, वही व्यक्ति को परमेश्वर, वही पढ़ाई को परमेश्वर ग्रहण करता है। समय हो गया क्या सिस्टर? हो गया। एक वचन लूं क्या सिस्टर? हाँ। फिर इर्मिया 29:11 ऐसा बोलता है हमारे सामने, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर की कल्पनाएं जो हमारे विषय में है वो परमेश्वर को मालूम है। ईश्वर जानता है कि हम कैसे हैं, क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं। परमेश्वर हमारे बारे में सारी वो कल्पनाएं जो करता है वो जानता है, और हम जो कल्पनाएं करते हैं वो जानता है। परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ तुमको, और मैं जानता हूँ कि वे हानि की ही नहीं वरन कुशल की ही है। और परमेश्वर कहता है कि मेरी जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे लिए वो हानि के लिए नहीं है, कुशलता के लिए है, और अंत में मैं तुम्हारी आशाओं को पूरी करूंगा। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, जो हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी आशाओं को पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आइए हम परमेश्वर के लिए खाली में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते हो पिता इस सुंदर समय के लिए, पिता इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, समय पिता सारी माओं को, सारी बहनों को आपके लहू से कवर करते हो पिता। हाँ प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा, जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आए, हर एक प्रार्थना विनती को इस ऑल्टर में रखते हो पिता। हाँ प्रभु जी, जितने सारे पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हम बोल भी नहीं पाए हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। जितने सारे गुप्त प्रार्थनाएं हैं प्रभु जी, हर एक प्रार्थना विनती को इस ऑल्टर में रखती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। अबगा शुत्र लीस्तला मगा शुत्रला इस्तखमा बगा शुत्र लीस्तला बगा शुत्रला दबगा शुत्रला मगा
हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के जीवन में दीजिए। आप प्रभु जी बुराई से दूर रहने के लिए आप मदद कीजिए। आप प्रभु जी अपने आप को पवित्र रखेंगे पिता, हमारा शरीर पवित्र रह सके पिता। अनुग्रह कीजिए पिता, याद कीजिए पिता। आप प्रभु जी अपने जो ज्ञानी, जो योद्धा हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए किया है, वो हमारे हाथ के लिए संपूर्ण मन से केवल आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, ऐसा हृदय दीजिए पिता, जो हृदय केवल आपसे प्रेम कर सके पिता, जो हृदय आपके आज्ञाओं के अनुसार कर सके पिता। परमेश्वर Glory to God. आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से हम लोग उस चंगाई को पाए हैं पिता। उस चंगाई को हर एक के जीवन में क्लेम करती हूँ पिता। इस सिस्टर के जीवन में क्लेम करती हूँ पिता। मम्मी के जीवन में क्लेम करती हूँ पिता। बच्चा जो है उसके जीवन में क्लेम करती हूँ पिता। इस जसवंती सिस्टर के जीवन में क्लेम करती हूँ पिता। इस और भी जो कोई भी पिता बीमारी में है पिता, हर एक के जीवन के ऊपर पिता आपकी उस चंगाई को क्लेम करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है पिता, आपने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है, सारे रोगों को चंगा किया है पिता। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय पिता प्रार्थना हम सारे माँ सारी बहनें मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे घरों के मुखियाओं के लिए पिता। हाँ प्रभु जी, उनको ब्लेस कीजिए पिता, उनके गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हाँ प्रभु जी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हूँ पिता। इस हर एक के कामों के हाँ प्रभु जी ऊपर आपके आशीष को मांगती हूँ पिता। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, इस हर एक परिवारों के फाइनेंस के ऊपर आपके आशीष को मांगती हूँ पिता। इस जीवित पिता परमेश्वर
आपका वचन कहता है पिता, हाँ प्रभु जी, आप हमारे हर एक नीड को पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। इस का शत्रु इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, हाँ प्रभु जी, हमारे देश के लिए पिता। इस का शत्रु हर एक लीडर्स को आपके हाथों में देती हूँ पिता। इस का शत्रु हमारे देश के ऊपर आपके पीस को मांगती हूँ पिता। इस का शत्रु पिता परमेश्वर उस शत्रु हाँ प्रभु जी, इस हमारे देश के ऊपर आपने आशीष को दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। इस हाँ प्रभु जी, इसके दो परिवार को आपके हाथों में देती हूँ। हर एक लीडर्स, पास्टर, टीचर्स को आपके हाथों में देती हूँ। अपोस्टल सर मैम को आपके हाथों में देती हूँ पिता। जितने सारे प्रेयर सेल है पिता, हर एक प्रेयर सेल को, हाँ प्रभु जी, हर एक विंग्स को आपके हाथों में देती हूँ पिता। इस तालाब का शत्रु आप ब्लेस कीजिए पिता। इस का शत्रु आपकी आत्मा सारे को भरिए पिता। हाँ प्रभु जी, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। हाँ प्रभु जी, दूसरों के लिए पिता, उद्धार का कारण बनने के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता। इस तालाब का शत्रु, इस का शत्रु पिता परमेश्वर, उस तालाब का शत्रु, इस का परमेश्वर का शत्रु, इस तालाब का शत्रु धन्यवाद करती हूँ पिता। इस का शत्रु, इस तालाब का शत्रु हाँ प्रभु जी, आपने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना है पिता। अपने समय में उत्तर देंगे, ये विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर रश्मिता। सिस्टर रश्मिता। सिस्टर पनीना, क्या आप हैं? जी मैं हूँ। हाँ, मैं सिस्टर पनीना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें धन्यवादी प्रार्थना में लेके चले। धन्यवादी प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या किसी का? ठीक है, आइए प्रेयर में जाएंगे। थैंक यू मास्टर। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते, अच्छी रीति से आप लीड करते हुए आपकी आत्मा के अगुवाई के अनुसार लिए हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। विशेष करके धन्यवाद देती हूँ दीपा सिस्टर को, आप आशीष दिए कि आपका वर्शिप वो कर पाई, इसलिए धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके फैमिली में आप ब्लेस कीजिए राजा, और सब परिवार जैसे आपकी स्तुति करके आपके लिए जीवन बिताएंगे वैसे आशीष दे। विशेष करके आज वचन दी हुई आपके बेटी कम आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, उनको स्वस्थ रख के प्रभु जी आप में लग के चलने के लिए आप सहायता कीजिए। आत्मा रूपी परमेश्वर सब हमेशा हमेशा उनके पास रहिए राजा, जैसे आपके वचन में वो लग के रहेंगे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, सभी चीज के लिए हाँ प्रभु जी, मेरे जितने बहन हैं सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। विशेष करके आज जोशवंती सिस्टर के लिए धन्यवादी प्रार्थना दे रहे हैं प्रभु जी, उनके बेटे लोग के लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे थे, और जरूर आप प्रार्थना को सुने हैं। उन लोग पढ़ाई अच्छी रीति से कर रहे हैं, इसलिए वो धन्यवादी हृदय से जो आपको हाँ प्रभु जी धन्यवादी का भेंट चढ़ाए, इसीलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, उनको आप संभालिए, जैसे
उन लोग पढ़ाई में मन दे और इस ईयर उन लोग सभी फैमिली आशीषित हो जाए। हाँ प्रभु जी का हमारे प्रेयर सेल में जितने ही बच्चे लोग हैं मैं सभी को आपके हाथों में देती हूँ और सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमारा ये प्रेयर सेशन को आप लीड कर रहे हैं राजा, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे जितने बहन जुड़े हैं मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। स्वस्थ रख के आपके चरणों में बैठने के लिए हमें सहायता कर रहे हैं राजा, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, सबको एक बार फिर से मैं आपके चरणों में रखती हूँ। कल जैसे हम फिर से आपके चरणों में आ सकेंगे वैसे आशीष दे। आप प्रार्थना विनती को सुन लिए हैं राजा, इसलिए सबके लिए धन्यवाद देते हुए प्रेमी पिता नाजरेत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन।